सो अगर तुम भी वीआईटी वेल्लोर से एमबीए करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं एंड वो आपके लिए कितना वर्थ इट है, क्या यहाँ से एमबीए करने पे एक सही आरओआई मिल सकता है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फैकल्टी यहाँ पे कैसे मिलने वाला है, ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, क्या यहाँ पे ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल सकता है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, कैंपस लाइफ एट वीआईटी वेल्लोर, ठीक है, फी स्ट्रक्चर, क्या क्या चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज रहने वाले हैं। तो ये सब चीजों को पूरे डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू की बात की जाए वीआईटी का, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड हुआ 1984 में एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अगर बात करें यहाँ पे बिजनेस स्कूल की, तो जो एस्टैब्लिश्ड हुआ 1994 में, हालांकि ये कॉलेज एस्टैब्लिश्ड हुआ 1984 में, बट उसके 10 साल बाद यहाँ पे बिजनेस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। इस बिजनेस स्कूल के अंदर, ठीक है, यूजी कोर्स भी आते हैं, पीजी कोर्सेज भी आते हैं। तो ऑब्वियसली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजी कोर्स के ऊपर, एमबीए प्रोग्राम के ऊपर। कैंपस की बात की जाए तो 372 एकड़ का काफी अच्छा खासा वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको कैंपस मिलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। बाकी ये कॉलेज आपका एफिलिएट है यूजीसी, एनबीए, एबीईटी, एसीबीएसपी एंड एसीसीए, ठीक है, नैक में A++ ग्रेड भी मिल चुका है। और रही बात एनआईआरएफ मैनेजमेंट में, तो उसमें कोई भी रैंकिंग नहीं मिली है, क्योंकि यार ऑब्वियसली इसने बहुत सारे रैंकिंग ले रखी है। अब यूनिवर्सिटी में भी इसको 10 रैंकिंग मिला है, ओवरऑल में भी इसको 19 मिला है, इंजीनियरिंग में भी काफी अच्छी खासी रैंकिंग मिली है, इवन आईआईटी एनआईटी से भी ऊपर मिला है। अब इस रेटिंग के अकॉर्डिंग ये कॉलेज कितना वर्थ इट है वो आपको आगे पता चलेगा। बाकी यहाँ पे अगर बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट 146 है एंड टोटल नंबर ऑफ फंडिंग एजेंसीज 31 है। सो ओवरऑल अगर मैं एक चीज बताऊं ऑनेस्टली, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टार्टअप कल्चर, मतलब थोड़ा बहुत से ज्यादा ही है, ठीक है, स्टार्टअप कल्चर काफी अच्छी खासी है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी एक्सपोजर काफी अच्छी है यहाँ पे ना। अगर एकेडमिक ओवरव्यू भी थोड़ा देखे तो इनटेक यहाँ का कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें कहीं भी मतलब एक सॉलिड डेटा नहीं मिला। बट हम अगर बात करें सिर्फ वीआईटी कैंपस की, तो 700 से 800 के अराउंड आप मान सकते हो, ठीक है। ये डेटा हो सकता है किसी ईयर ज्यादा भी हो, किसी ईयर कम भी हो, तो इसीलिए मैंने अप्रोक्सीमेट मान के चला। डाइवर्सिटी की बात की तो डाइवर्सिटी अच्छी खासी दिख जाती है 60% के अराउंड, विच इज गुड थिंग। बाकी इसके कुछ और भी कैंपस है, चेन्नई में है, भोपाल में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, इसका एक और कैंपस है मॉरिशस में, ठीक है, जो आपका इंटरनेशनल कैंपस है। बाकी यहाँ की अगर फैकल्टी की बात की जाए ना, तो वो टॉप नॉच के मिलने वाला है। अब अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको तो फुल टाइम एमबीए का प्रोग्राम मिलने ही वाला है, ठीक है। बाकी उसमें से ये सारे कुछ स्पेशल है, जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, ऑपरेशंस एंड बिजनेस एनालिटिक है, तो ये सारे कुछ स्पेशलाइजेशन मिलने वाले। साथ ही आपको यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम का भी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगा, लाइक स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम। 1 साल आप वीआईटी के कैंपस में पढ़ोगे एंड 1 साल आप किसी अदर कंट्री में पढ़ रहे होगे। बेसिकली इनका जो टाइप है वो यूएस के कुछ अच्छे यूनिवर्सिटी से टाइप है। अब हमें इन प्रोग्राम्स में एडमिशन कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले तो देखो आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है अंडर ग्रेजुएट में, ठीक है, वो काफी अच्छा होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक भी है तब भी एडमिशन मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा क्राइटेरिया, आपके पास इनमें से किसी भी एग्जाम का अगर स्कोर कार्ड है तो आप ये फिर हो सकते हैं एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लाइक कैट का हो गया, सैट, मैट, एनमैट, जीमैट, सीमैट, एटमा, इनमें से किसी भी एग्जाम का स्कोर कार्ड है तो आप प्रिपेयर कर सकते हो एडमिशन प्रोसेस के लिए। इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू हो रहा होगा एंड वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको एडवांटेज भी मिल सकता है। तो ये 4 प्रोसेस में आपका एडमिशन होने वाला है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो 6 सितंबर को ही इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था एंड इसका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो 14 फरवरी के आसपास है 2025 में। एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्ट किया जाएगा उसका 24 फरवरी डेट है एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो आपका 1 एंड 2 मार्च के बीच आ जाएगा एंड डेट ऑफ सीट अलॉटमेंट आपका मार्च से हो रहा होगा। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका जो यूजी में परसेंटेज होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी आप ग्रेजुएट हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्ट्रीम से हो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 2025 में फाइनल एग्जाम भी देने वाले हो 14 अगस्त से पहले, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो वीआईटी में एमबीए कोर्सेज के लिए। बाकी 10% आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकता है एडमिशन के लिए, अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो या फिर आप JNK से आते हो, लद्दाख से आते हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हो, आपको 10% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड एक मिनट ध्यान देना, अगर कोई स्टूडेंट को हेल्प चाहिए एमबीए कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज खास करके, तो अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए एमबीए प्रोग्राम में हेल्प चाहिए, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे अप्लाई करे, कैसे कॉलेज फिल्टर करे, आप हमारे थ्रू भी एडमिशन करवाना चाहते हो तो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको कमेंट में मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इन प्रोग्राम्स की फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर में आपका लगभग 3.5 लाख के आसपास लगने वाला है एंड सेकंड ईयर में भी 2000 कम है, मतलब उतना भी कुछ खास नहीं है, ठीक है, तो ये भी आप 3.5 लाख मान के चलो। टोटल आपका जो खर्चा आएगा ट्यूशन फीस का सिर्फ वो 7 लाख आएगा। कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही फीस है, मतलब उतना भी कॉस्टली नहीं कह सकते अगर तुम बाकी अदर कॉलेज से कंपेयर करते हो प्राइवेट में खास करके। बाकी छोटी मोटी खर्चे तो आपके होते ही रहते हैं कॉलेज में, लाइक ड्रेस के नाम पे एंड अदर चीजें लाइक आईडी कार्ड हो गया। नौकर हॉस्टल की बात की जाए, ठीक है, जहाँ पे आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों मिलने वाला है, टाइप का मेस भी। पर ईयर फीस की बात की जाए तो डिपेंड करता है आप किस तरह के हॉस्टल मतलब लेते हो, AC नॉन AC या फिर जिस तरह का भी आपका सीटर है, तो ये फीस आपका 1.3 लाख पर ईयर से 2.3 लाख पर ईयर जा सकता है। सो ऑन एन एवरेज अगर आप एक एवरेज फैमिली से हो, एवरेज हॉस्टल के लिए जाते हो तो आप 1.5 लाख मान के चलो पर ईयर
ईयर का, एंड टोटल 2 साल में आपका 3 लाख यहाँ से आएगा। मतलब 10 लाख आपका खर्चा होने वाला है VIT में, अगर आप नॉर्मल मान के चल रहे हो, एक एवरेज फीस। बाकी आप इससे ज्यादा भी खर्चा करना चाहते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है। एंड जो अच्छी चीज है, यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अगर आपका 95 परसेंटाइल है कैट जेट जीमैट में, ठीक है, तो आपको फुल ट्यूशन फीस वेवर मिल जाएगा। एंड भाई जिसका 95 परसेंटाइल आएगा कैट जेट जीमैट में, वो भला VIT में क्यों जाएगा? मतलब थोड़ा सा कम करके रखना चाहिए परसेंटाइल स्कॉलरशिप के लिए खास करके। बाकी अगर 90 परसेंटाइल है कैट जेट जीमैट में तो 50% ट्यूशन फीस वेवियर देखने को मिल जाता है। बाकी मैट में अगर इस स्कोर के रेंज में आते हो तो फुल ट्यूशन फीस वेवियर मिलने वाला है, या 760 से 790 के बीच आता हो तो 50% मिल जाएगा। एनमेट में 346 से 360 के बीच में आते हो तो फुल ट्यूशन मिल जाएगा। एनमेट में 325 से 345 के बीच आते हो तो 50% मिल जाएगा। तो ये कुछ स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है ना। इस वीडियो का जो फाइनल पार्ट है प्लेसमेंट का, अगर प्लेस्ड परसेंटेज देखा जाए, देखो टू बी ऑनेस्ट हमें कहीं भी एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला है, तो हमने अप्रोक्सीमेट मान के चला है कि 50% से 80% स्टूडेंट की प्लेसमेंट हो जाती है, क्योंकि कहीं पे 40% ही मेंशन था, कहीं पे 50 था, तो कहीं पे 60 था, कहीं पे 80% भी मेंशन था, तो हमने 50 से 80 के बीच इसको मान के चला है। मीडियन सैलरी 6.8 LPA के आसपास मिल जाती है MBA प्रोग्राम में। हाईएस्ट CTC इस साल का जो अभी तक गया है वो 14.13 LPA का गया है। ठीक है, ये काफी शॉकिंग बात है, क्योंकि VIT एक नाम है एंड मोस्टली स्टूडेंट ने VIT का नाम सुना ही होगा, एंड इतना अच्छा होने के बावजूद भी मीडियन CTC इस लेवल का मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉलेज में कुछ तो कमी है। नंबर ऑफ ऑफर्स 254 है, ये MBA के लिए है। बाकी ऑन एन एवरेज आप लेके चलते हो यहाँ की सैलरी रेंज VIT के अंदर तो 6 से 15 लाख के आसपास आप मान के चल सकते हो। एवरेज फीस आप कितना दे रहे हो? 10 लाख के अराउंड विदाउट स्कॉलरशिप। अगर आपका स्कॉलरशिप लग गया तो काफी अच्छी बात है। बाकी 10 लाख में अगर आपको 6 से 15 LPA का प्लेसमेंट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं एक डिसेंट ऑप्शन है। बाकी समर इंडस्ट्री इंटर्नशिप वगैरह भी देखने को मिल जाती है फर्स्ट ईयर के एंड में, विच इज गुड थिंग। एंड कुछ टॉप रिक्रूटर्स भी है, जैसे डेलॉइट है, HDFC है, HSBC है, TCS है, HCL है ना। इस वीडियो का फाइनल पार्ट, वाई VIT फॉर MBA। सबसे पहले तो देखो, अगर तुम इसके कुछ अच्छाई के बारे में बात करना चाहती हो, अच्छी डेवलप्ड के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाती है, फैकल्टी काफी अच्छे मिलने वाले, काफी डिसेंट मिलने वाले, मेस काफी अच्छा है यहाँ का, ठीक है, प्राइवेट है। बाकी डाइवर्सिटी काफी अमेजिंग आपको मिलने वाली है, नेटवर्किंग काफी अच्छी बन सकती है आपका VIT में, स्टार्टअप कल्चर वगैरह देखने को मिल जाता है, विच इज गुड थिंग। डिसेंट ROI मान सकते हो, डिसेंट ROI भी नहीं कह सकते, ठीक है, एवरेज ही मान के चलो, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड वैल्यू होने के बावजूद भी VIT का टैग भाई ठीक है प्राइवेट लेवल पे ही है, इसके बावजूद भी आपको डिसेंट फीस पे एक डिसेंट ROI मतलब एवरेज ROI मिलती है। डिसेंट में भी आप एवरेज ही मान के चलो। बाकी जो कुछ निगेटिव चीजें हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज में कभी कभी दिक्कत आती है स्टूडेंट को, ठीक है, ऐसा नहीं मतलब छोटे मोटे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे भी दिक्कत आती है। ग्रेजुएटिंग रेट का जो हमें डेटा मिला है वो काफी शॉकिंग मिला है, बट किसी वैलिड सोर्स से नहीं मिला है। अब अगर इसका NRF में डेटा होता है मैनेजमेंट का तो हमें वहां से एक वैलिड डेटा मिल जाता, सॉलिड डेटा मिल जाता, बट नहीं मिला है। कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट से भी पता किया है, बट काफी शॉकिंग है। एंड जो हम तभी से बात कर रहे हैं, इवन VIT का जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं MBA प्लेसमेंट में काफी पीछे है VIT। सो अब अगर तुम मुझसे पूछोगे, देखो अगर तुम्हें कहीं भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है तुम्हारे स्कोर के बेसिस पे, एंड कहीं तुम्हें ऐसा कॉलेज जाना पड़ रहा है जहाँ पे तुम 15 लाख 20 लाख फीस पे कर रहे हो, एंड वहां तुम्हें अगर 10 लाख के अंदर ही मिल रहा है, तो डेफिनेटली इस केस में VIT काफी ऊपर है। बट अगर तुम VIT को कंपेयर करोगे लाइक कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेज से, तो उस लिस्ट में मेरे ख्याल से VIT नहीं आता है, एंड VIT उस लिस्ट में डिजर्व भी नहीं करता है। इतना अच्छा ब्रांड वैल्यू होने के बावजूद भी 15 लाख का ही प्लेसमेंट मिल रहा है, ठीक है, 6 लाख का ही प्लेसमेंट मिल रहा है। हाँ, लेकिन अगर तुम फीस के हिसाब से देखोगे तो कहीं ना कहीं एक एवरेज ऑप्शन है, डिसेंट एवरेज ऑप्शन है। तो अगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है एंड VIT में जाना चाहते हो, बाकी जगह आपको हाई फीस पे एक एवरेज ही प्लेसमेंट मिल रहा है, तो इस केस में VIT प्रीफर कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास इससे बेटर ऑप्शन है जहाँ की प्लेसमेंट भी काफी अच्छी है, हालांकि आपको थोड़ा सा फीस ज्यादा भी पे करना पड़ा है, तो डेफिनेटली आप VIT को इग्नोर कर सकते हो। बट इन केस आपके पास VIT से अच्छा ऑप्शन नहीं है ROI के मामले में, तो आप VIT डेफिनेटली जा सकते हो। काफी अच्छी फैकल्टी मिलने वाले, एनवायरमेंट काफी अच्छा रहने वाला है। कुछ चीजें हैं जो आपको डिसअपॉइंट जरूर करेगी, बट अब आप MBA में आने वाले हो, MBA में पढ़ने वाले हो, इतने सालों में इन सब चीजों को झेलने की आदत तो सीख ही गए होगे, ठीक है। बाकी तुम इतना एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना। सो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो। बाकी अभी भी VIT MBA से रिलेटेड कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या किसी और कॉलेज का MBA रिव्यू वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम किसी और MBA कॉलेज रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो कमेंट भी कर देना।